और फ्रेंड्स कैसे हैं। तो मेरा ये पहला वीडियो है प्रॉपर जैसा मैं पहले बनाता था, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी और अभी 11 मंथ्स होने को आ चुके हैं। पैर की सर्जरी हुई थी, तो वीडियोस आते रहेंगे और कुछ और मैं अनाउंस करूँगा इस वीडियो के अंत में, तो टिके रहिए। और ये टॉपिक जो होने वाला है, मेरा जो चैनल है मोटिवेशन का, सेल्फ हेल्प, तो ये मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा। क्योंकि लंबे समय तक अगर आप कुछ गोल या टारगेट चेस कर रहे हैं तो लंबे समय तक मोटिवेट रहना या करना बड़ा टफ होता है। तो कैसे किया जाए? नंबर 1, देखिए मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि आप अकॉम्प्लिश कुछ भी कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ आपके अंदर वो विल पावर है। अब उस पर एक नया वीडियो बनेगा कि विल पावर कैसे जनरेट किया जाए, ट्रिमेंडस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका और भी पार्ट बनेगा, लेकिन ये पार्ट जो है कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहा जाए। तो ज़्यादातर केस में हम बाहर देखते हैं एक्सट्रिंसिक, किसी चीज़ को देखते हैं, किसी सिचुएशन या इन्वायरमेंट को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है? खुद से बने रहने के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपका वाई क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को तो वाई क्लियर ही नहीं होता है। जब तक वाई क्लियर नहीं रहेगा आपका वो मोटिवेशन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पता होता है कि मुझे ये करना है, तो फिर वो मोटिवेशन अंदर से जनरेट होने लगता है। क्योंकि ज़्यादातर केस में पीपल लेज़ी नहीं होते, उनके जो गोल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। तो उस गोल को मज़ेदार बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर देखिए वो मोटिवेशन जनरेट होने लगेगा। सेकेंड, रीइवैल्यूएट योर गोल। अगर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो कई बार होता है कि गोल है, आदमी बस पीछा कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो जोश नहीं आ पा रहा है। तो कई बार होता है कि बहुत समय के बाद क्या हुआ कि शायद वो गोल ही आपका वो नहीं रहा जब आपने चालू किया था, बीच रास्ते में डीरेल हो गए। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको वो गोल भी अपना रीइवैल्यूएट करना चाहिए। एक थिन लाइन होती है कि कब तक चेस करें कुछ, तो उस थिन रेड लाइन को पहचानना है। एक है अपने अंदर पावरफुल बिलीफ जो होता है योर सेल्फ, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो बिलीफ नहीं रहेगी तब तक एक लॉन्ग टर्म पे किसी चीज़ को चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर कोई कुछ बोलने लगता है, कभी 10 तो बोलने वाले होते हैं, अरे यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो जब तक आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं रहेगी तब तक लंबे समय तक किसी भी गोल को चेस करना मुश्किल होता है। तो आपको अपने में बिलीफ करना पड़ेगा। अब बिलीफ के लिए क्या है, जैसे कॉन्फिडेंस, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, कॉन्फिडेंस ट्रिमेंडस कैसे जनरेट किया जाए। क्योंकि हर कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं या जिन्होंने गोल चेस किया लंबे समय तक, कॉन्फिडेंट भी होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट है देखिए टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉप 3 में आता है मेरे हमेशा। क्योंकि जब तक मैं बोलता हूँ अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो टाइम आपको मैनेज करने लगेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमेशा आप अपने कंट्रोल में रखिए, हमेशा अवेयर रहिए। इतना समय मैंने इसको दिया, इतना समय मैंने उसको दिया, इतना उसको, इतना ऊपर, इतना नीचे, पता चला अपने लिए कुछ रहा ही नहीं। होता है, बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है। एक फियर, ये कुछ लोगों में होता है, ये फियर, आप अवेयर रहिए उसके बारे में।
वो खुद से डरते हैं, अपने को फेस ही नहीं करना चाहते। अपने को फेस नहीं करना चाहते इसलिए वो हमेशा ज़िंदगी भर भागते ही रह जाते हैं, अपने को फेस नहीं करते वो। ये डेंजरस हो जाता है। तो उस केस में तो गोल भूल ही जाइए आप, मोटिवेशन भूल ही जाइए। वो एक फ़ियर की बात करता हूँ, वो फ़ियर नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं जो हमेशा बोलता हूँ सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए, ये देखिए बिल्डर ने वॉल दिया है तो इस वॉल का यूज़ करना चाहिए। आप अपने जो गोल्स हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स या जो भी है पीछे लगाइए। कॉलेज में मैं तो ऊपर भी लगाता था ताकि नींद खुले तो सीधा ऊपर दिखता था। उसमें शॉर्ट टर्म भी लगा दीजिए, लॉन्ग टर्म भी लगा दीजिए, अवेयर रहिए और डेडलाइन एक क्रिएट कीजिए। लॉन्ग टर्म का तो होगा ही, शॉर्ट टर्म का भी होता है। तो स्मॉल स्मॉल जो भी पार्ट होता है उसमें बना दीजिए कि जैसे 1 इतने डेट तक ये हो जाएगा, इतने डेट तक ये हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, तो अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं डेडलाइन बना के, तो फिर वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, फिर वो एक मोटिवेशन रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रिवॉर्ड की भी बात की थी कि आपने कुछ किया तो कुछ चीज़ें ले लिया एज ए सिंबल, कोई भी चीज़ खरीद ली, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी, तो फिर वो कनेक्ट हो जाता है कि हाँ इस समय मैंने ये काम किया था तो मैंने ये खरीदा था। जैसे ट्रॉफियाँ मिलती हैं तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं, तो हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा। तो ये मोटिवेशन होने का भी बड़ा अच्छा तरीका होता है, मोटिवेटेड सेल्फ। म्यूज़िक बहुत पावरफुल होता है। म्यूज़िक में आपने देखा होगा जिम में लोग म्यूज़िक सुनते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जिम में कभी म्यूज़िक नहीं सुनता, लेकिन जिम में जितना मेरा मोटिवेशन रहता है शायद मेडिटेशन से भी ज़्यादा रहता है। उस समय तो एकदम जोन। तो जो लोग जिम नहीं करते वो जिम जाएं, क्योंकि वो भी कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं फोकस से। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर 80% सेट कर रहे हैं जिम में, फिर पता चला वो म्यूज़िक है लगाए हुए कान में, फिर कई बार चेंज करने में लग जाते हैं, टाइम चला जाता है। या कुछ लोग तो बात करने ही जाते हैं, सोशलाइज करने, वो सब बेकार चीज़ होती है। जितना समय रहिए वहाँ पे एकदम फोकस, तो वहाँ से भी आप फोकस सीख सकते हैं, ये रहता है। तो ये हार्नेस द पावर ऑफ म्यूज़िक मंत्र है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ चैंट करने के लिए। एक है ज़्यादा समय हम क्या करते हैं, काम या तो घर पे, ऑफिस में, कभी कभी आप आउटडोर्स में भी जाइए, नेचर में जाइए। उससे क्या होता है, फ्रेश एयर भी मिलता है और एक नए तरह का एनवायरनमेंट जो जनरेट होता है। स्पेशली आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन बड़ा सॉलिड होता है, बहुत वर्क करता है। कोशिश कीजिए कम से कम नहीं जो जा रहे हैं वीक में एक बार कहीं भी बाहर जाकर, ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए बड़ा सॉलिड रहता है। और एक मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड मीन्स जो है आपको जितना कुछ मिला है, ये थैंक जो भी ऑलमाइटी गॉड है, यूनिवर्स, ये ग्रेटिट्यूड करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें आपको पलट के वापस आती हैं। उसमें यह है कि जो भी है जितना आपके पास, थैंक टू ऑलमाइटी यूनिवर्स। उस केस में हम अवेयर रहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये नहीं कि फिर किसी और का देख के, क्योंकि अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरे का देखते हैं। देखिए हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फॉलो नहीं कीजिएगा तो हम फिर दूसरे का देखेंगे। मीन्स फोकस ऑन अदर्स, जिसके मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। फोकस ऑन अदर्स कर रहे हैं तो फिर मोटिवेशन तो भूल ही जाइए। एक ये भी है कि आप किसी से अगर compete कर रहे हैं तो हेल्दी कंपटीशन, वो हेट वाला नहीं, हेल्दी कंपटीशन कीजिए। वो भी एक बहुत सही तरीका है मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का। ये एक्सटेंसिव हो जाता है, लेकिन ये भी है कि आप मोटिवेट रह सकते हैं लंबे समय तक। किसी एक को देखा, किसी एक को देखा, किसी एक से कुछ, किसी एक से कुछ, इस तरह से। तो ये रहा। इसमें मैं और भी आगे पार्ट्स बनाऊंगा कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ। तो अब इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे इस टाइप के, कुछ और भी नई चीज़ें आने वाली हैं अब। और अब मैं कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा और कुछ वीडियोस न्यूट्रिशन के, जिम में भी मैं कुछ शूट करने जा रहा हूँ।
कल से या आज से शायद हो सकता है मैं शॉर्ट्स बनाना चालू करूँ, वो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड होगा ज़्यादातर केस में। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत दिन बात कर रहा हूँ।